अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो आज इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ हूं और मेरे रकम में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और आज यहाँ पर इंतहाई दो अहम तरीन इजलास हैं जिसका जिक्र जो है वो आज आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। एक इजलास जो है वो 11 बजे शुरू हुआ था और वो इजलास खत्म हो चुका है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। और इसके अलावा जो है वो एक इजलास जो है वो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जारी है। उस इजलास के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि जजेस के खिलाफ जो शिकायत आई हैं और उन शिकायत को सुनने के हवाले से जो एक इजलास है और उसके जो तफसीलात हैं वो भी आज इस वीलॉग में आपके साथ शेयर की जाएंगी। जबकि इस वीलॉग में जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से भी बात की जाएगी, क्योंकि आईनी तरमीम जो है उसको चैलेंज किया गया है। आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट की जानिब से जो है वो मंजूर की गई थी और आइन में नई तरामीम कर दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली जो है और सियासतदान जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वो कौन सी शख्सियात हैं, वो कौन से जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं। मजमूई तौर पर जो है वो 6-7 दरख्वास्तें इस वक्त तक आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। अब आज एक मजीद जो है वो दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर की गई हैं आईनी तरामीम को जो है वो ख़त्म करने के हवाले से और उनके खिलाफ जो है और सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने के हवाले से जिक्र किया गया है उन दरख्वास्तों में। आज उस खुसूसी तौर पर उन दरख्वास्तों पर भी तफसीली तौर पर जो है इस वीलॉग में बात की जाएगी। सबसे वीलॉग जो पहला हिस्सा है वो इजलास के हवाले से मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज दो इंतहाई अहम तरीन इजलास हैं जिनके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी गहमा गहमी जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में दो अहम इजलास हैं जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो है जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में इस मेरा कम में इस वक्त जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है उसके इजलास की सरबराही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, जबकि इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के और जजेस की नामजदगी जो है उसको जेर गौर लाया जा रहा है। और आज ये देखा जा रहा है कि जो आईनी बेंचेस बनाए जाने हैं और खासतौर पर इजलास में जो सिंध हाई कोर्ट है और आईनी बेंचेस हैं उसके हवाले से जो जजेस है उसके हवाले से भी इस इजलास में जो है वो मुशावरत की जा रही है। इजलास जो है जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सरबराही में इस वक्त जारी है। जबकि इसके अलावा एक और जो इजलास है वो आज 11 बजे हुआ था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में उसमें शामिल थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ जो है वो भी इस इजलास में जो है वो शरीक थे। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर दरखास्तों और शिकायत जो है उसका जायजा जो है वो लिया गया है। जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो दरखास्तें आती हैं जजेस की कंडक्ट के वाले जजेस की मुखालिफत जो मुखालिफ इस वक्त जो इकदामात करने के हवाले से जो दरखास्तें होती हैं उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो भेजा जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। अब चीफ जस्टिस जो है वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की सदारत जो है वो आज उन्होंने की थी और उसमें जजेस की शिकायत जो है उनको जो है वो सुना गया था और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो शिकायत हैं समेत हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत जो है उन पर भी आज इस इजलास में जो है वो जेर गौर लाया गया, क्योंकि 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस थे जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत के हवाले से खतूत लिखे थे सुप्रीम कोर्ट को और वो आज उन खतूत जो है वो अलबत्ता पुराने इससे कबल जो चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उनके दौर में वो खतूत लिखे गए थे और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को वो खतूत लिखे गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब के जजेस की जानिब से और इसमें अदलिया में मुदाखलत के हवाले से जो है वो बात की गई थी। उन खतूत में वो खतूत जो है उनके पर भी गौर जो है वो आज इस इजलास में किया गया है। इजलास इंतहाई अहम था, दोनों इजलास ही अपनी नौइयत के अहम तरीन इजलास थे जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इजलास में जो जजेस के हवाले से एक तो खतूत हैं उन पर जो है वो बात की गई, साथ ही उसके साथ जो है वो दूसरी जानिब इजलास जो है उसमें जो शिकायत दर्ज की गई थी मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ जो है उन शिकायत का भी जायजा जो है वो लिया जा रहा है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में ये इजलास इंतहाई अहम जो है वो जारी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 26वीं आईनी तरमीम की।
26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की जानिब से तो पास करवा ली गई है। 26वीं आईनी तरमीम के चर्चे बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो चर्चे कम नहीं हो पा रहे, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इस वक्त इजलास के हमरा आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये भी हुई है कि उन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई हैं। अगर मैं टोटल उन दरखास्तों की बात करूं तो तकरीबन जो है वो अब तक सुप्रीम कोर्ट में मजमूई तौर पर जो है वो 8 दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो जमा करवाई जा चुकी हैं। 8 दरखास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन और आइन के खिलाफ है, और जो आइन में तब्दीलियां की गई हैं वो बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, और खासतौर पर अदलिया और सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें मुदाखलत के हवाले से जो है वो उसका जिक्र किया गया है। अब ये 8 जो दरखास्तें दायर हुई हैं इसकी कुछ तफसीलात जो है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अख्तर मैंगल, इसके अलावा फहमीदा अली मिर्जा, मोहसिन दावर और मुस्तफा नवाज खोखर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुश्तरका तौर पर जो है वो दरखास्त दायर की है, जिसमें तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी की गई है। अब ये सियासतदान जो है वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट का मतलब यह है कि तमाम जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो सारे बैठे और बैठकर इस जो दरखास्त दायर की गई इसको सुने। और इसमें यह कहा गया कि ये आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम जो खासतौर पर की गई है, इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मोहसिन दावर, इसके अलावा फहमीदा मिर्जा, मुस्तफा नवाज खोखर जो हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है वो ये आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। अब इसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है और इन दरखास्तों में क्या कहा गया है वो उसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम के पास करवाने के तरीक़ेकार जो है उसको चैलेंज किया गया और तरीक़ेकार के हवाले से तरमीम में अदली की आज़ादी को सल्ब करने पर सवाल उठाए गए हैं। इस कलअदम करने की इस्तदा जो है वो भी की गई है कि ये जो आईनी तरमीम की गई है इसको कलअदम करार दिया जाए। जबकि दरखास्त में वफाक जुडिशल कमीशन खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको फरीक बनाया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को भी दरखास्त में फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि माजी में अदलिया के जरिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इख्तियारात में मुदाखलत हुई थी। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत की गई, इस तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज दूसरी और मजमूई तौर पर 8वीं दरखास्त भी दायर की गई है। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने भी सुप्रीम कोर्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया था और ये मजमूई तौर पर 8 दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ दायर की जा चुकी हैं। और जो आज मोहसिन दावर और फहमीदा मिर्जा और मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से जो दरखास्त मुश्तरका तौर पर जो दायर की गई है आज दूसरी दरखास्त है। आज की तारीख में 2 दरखास्तें जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं इस आईनी तरमीम के खिलाफ। और इस आईनी तरमीम में ये कहा गया है जो अभी दरखास्त दायर की गई जिसका जिक्र मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, इसमें ये कहा गया है कि अब ये फुल कोर्ट जो है वो बैठे और फुल कोर्ट जो है वो इस आईनी तरमीम जो है उसके हवाले से ये सुने और इसमें जो अदलिया में लेजिस्लेटिव और जो दीगर अवामिल जो है उनका जिक्र किया गया है उसकी जानिब से जो मुदाखलत की गई है और जो कवानीन में तब्दीली की गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं उसको महदूद किया गया है। और इस इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से जो आईनी तरमीम लाई गई है इसकी मुखालफत में आईनी दरखास्तें जो हैं वो उसके सुनने के लिए फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा जो है वो की गई है। अब 8 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि अब इन दरखास्तों को जो है कब वो नंबर लगाया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास जो है उसके हवाले से भी आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जबकि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है जुडिशल कमीशन का इजलास और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास दोनों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मुख्तसरन जो है वो आपके साथ शेयर की। और साथ ही जो आईनी बेंच बनाने के हवाले से जो आज इजलास में जो गुफ्तगू की गई और उसमें जो पॉइंट्स जो है वो उठाए गए, इसके अलावा जजेस के खिलाफ जो खतूत लिखे गए हैं और जजेस के हवाले से जो खतूत लिखे हैं, जजों ने जो मुदाखलत के हवाले से खतूत लिखे हैं, इसके अलावा जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 6 जजेस ने खत लिखा था, उसके हवाले से भी आज इस इजलास में जो है वो बात की गई। इसके अलावा जो है वो आईनी तरमीम जो है उसको पास करवाने के बाद जो है उसको भी चैलेंज करने के हवाले से दरखास्तें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, उसकी तमाम तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है
उन्होंने भी एक दरखास्त आज दायर की है। आज की तारीख में 2 दरखास्तें दायर हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है इस सुप्रीम कोर्ट में, जबकि मजमूई तौर पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो तकरीबन 8 दरखास्तें जो हैं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। और ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट से हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें देने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब आया सुप्रीम कोर्ट कब इनको दरखास्तों को काबिल समाअत करार देती है और समाअत के लिए मुकर्रर करती है, तो एक नया जो पंडोरा बॉक्स है वो भी खुल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगी, क्या फुल कोर्ट जो है इस पर बैठती है। फुल कोर्ट बैठने के बाद इंतहाई मामलात और मजीद अहम हो जाएंगे, क्योंकि जजेस जो है, अगर तमाम जजेस इसके ऊपर बैठते हैं तो ये देखा जाएगा कि वो तमाम जजेस किस जानिब जो है वो फैसला करते हैं कि क्या आईनी तरमीम जो है उनको कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करके जो आइन में कानून साजी है और जो इसका हक पार्लिमान को है और पार्लियामेंट की जानिब से जो आईनी तरमीम की गई है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले में कलअदम करार दे सकती है। और उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी सवालात उठ सकते हैं, क्योंकि उससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दिए जाने की एक फैसला था, बड़ा एक अहम इंतहाई अहम फैसला जिस पर नजरें थी सबकी, लेकिन वो भी आईनी तरमीम के बाद से और उससे कभी भी उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाया। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर अमल ही नहीं किया। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है, आया वो कोई भी फैसला होता है, तो क्या उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, फैसला क्या होगा वो भी बड़ा अहम है। और इस पर बेंच कितनी रुकनी होगा, ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि इस बेंच में कौन होगा। आईनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है, क्या आईनी बेंच जो है वो इस आईनी मुकदमे को सुनेगा। तो अभी आईनी तरमीम के खिलाफ जो ये दरखास्तें दायर हुई हैं, अब इसको ये भी देखना होगा इजलास में, जबकि अगर ये आईनी बेंच जो है उसको सुनता है तो तब भी बड़ा अहम होगा कि आईनी बेंच के लिए सबसे पहला मसला ही जो है वो आईनी तरमीम का होगा, चैलेंज होगा अगर ये सुना जाता है। जबकि दूसरी जानिब जो दरखास्त गुजार हैं, जो जिन्होंने आज ये पिटीशंस दायर की हैं, उनके मुताबिक ये जो दरखास्त दायर की गई है जिसमें आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, तो आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए ये दरखास्त और इस्तदा की गई है कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट जो है वो इस केस को सुने। तो अब फुल कोर्ट इसको सुनेगा या फिर आईनी बेंच इसको सुनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको जरूर अपडेट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी देता रहूंगा। मेरा ये व्लॉग जिसमें इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शेयर की, मुझे जरूर कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।